हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जियोग्राफी से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम लोग के सामने फर्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर कुल जल का कितना प्रतिशत भाग अलवणीय जल है। देखिए फ्रेंड्स, अलवणीय जल का मतलब होता है यानी पीने योग्य है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 3%। आपको बता दें कि पूरे पृथ्वी पर 97% जल है, इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन धात्विक खनिज है। देखिए फ्रेंड्स, धात्विक खनिज का मतलब होता है जिसे धातुएं प्राप्त की जाती है। ऑप्शन ए है लोहा, ऑप्शन बी है मैंगनीज, ऑप्शन सी है तांबा और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी यानी इनमें से सभी। 3 नंबर प्रश्न है कि बैलाडीला प्रसिद्ध है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए लौह अयस्क के लिए। आपको बता दें कि जो बैलाडीला है ना, यह छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। इस पॉइंट को भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि गुरुम हिस्सानी खान किस खनिज से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए लौह अयस्क। आपको बता दें कि गुरुम हिस्सानी खान ओडिशा राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो ओडिशा राज्य में स्थित है। अब चलिए अगले पॉइंट को देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न है कि बॉक्साइट उत्पादन में अग्रणी राज्य है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए ओडिशा। आपको बता दें कि ओडिशा से पूरे भारत का 50% बॉक्साइट उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। आपको बता दें कि नवीकरणीय स्रोत का मतलब होता है जिसे फिर से प्राप्त किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी है ना, सौर ऊर्जा, इसे फिर से प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। लेकिन कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, ये सब को फिर से प्राप्त नहीं किया जा सकता है, इसलिए ये सब क्या है, ये सब अनवीकरणीय स्रोत है। अगला प्रश्न है कि कल्पक्कम किस राज्य में है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु। आपको बता दें कि कल्पक्कम परमाणु ऊर्जा के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में जनगणना का महान विभाजक वर्ष है। देखिए, महान विभाजक वर्ष का मतलब होता है इस वर्ष पॉपुलेशन ग्रोथ करने की बजाय घटने लगी थी। ऐसा कब हुआ था? तो ऐसा 1921 में हुआ था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है कि परिसंचरण की धमनियाँ संबंधित है। देखिए फ्रेंड्स, परिसंचरण का मतलब होता है किसी एक चीज़ को दूसरे स्थान पे पहुंचा देना। ऑप्शन ए है सड़क मार्ग से, ऑप्शन बी है रेल मार्ग से, ऑप्शन सी है जल मार्ग से और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, यानी इनमें से सभी। अगला प्रश्न है कि मानव भूगोल का संस्थापक किसे कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी कॉल रिटर को। आपको बता दें कि जो कॉल रिटर है ना, यह जर्मन भूगोल शास्त्री के एक महान वैज्ञानिक थे, इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है कि मात्रात्मक क्रांति संबंधित है। ऑप्शन ए है मानव भूगोल से, ऑप्शन बी है भौतिक भूगोल से, ऑप्शन सी है ए तथा बी दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, यानी ए तथा बी दोनों से। 12 नंबर प्रश्न है कि विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए पहला। आपको बता दें कि भारत जनसंख्या की दृष्टि से पहला स्थान है और सेकेंड में किसका है, तो सेकेंड में चीन का स्थान है। अगला प्रश्न है कि प्रवासी जो नए स्थान पर जाते हैं कहलाते हैं। देखिए, प्रवासी का मतलब होता है किसी एक जगह को छोड़कर दूसरे जगह बस जाना। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अप्रवासी। अब चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व में जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग एशिया में निवास करती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 60%।
15 नंबर प्रश्न है कि कोलकाता पत्तन किस नदी पर स्थित है? तो इसका एब्सोल्युटली राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हुगली नदी। फ्रेंड्स, यदि आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर मालूम है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित पत्तनों में से कौन भारत के पूर्वी तट पर है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, पारादीप। आपको बता दें कि जो पारादीप बंदरगाह है ना, यह कहाँ स्थित है? तो यह ओडिशा में स्थित है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न नदियों में से सर्वाधिक प्रदूषित कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यमुना नदी। यमुना नदी कहाँ है? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा का एक कारण है? तो इसका एब्सोल्युटली राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वायु प्रदूषण। अगला प्रश्न है कि नमामि गंगे कार्यक्रम किस नदी से संबंधित है? देखिए, जो ये योजना है ना, यह गंगा नदी की सफाई के लिए किया गया था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी गंगा नदी। आज के इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है कि हीराकुंड परियोजना है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, ओडिशा में। आपको बता दें कि हीराकुंड परियोजना महानदी पर स्थित है। साथ ही आपको ही बता दें कि यह विश्व का सबसे लंबा बांध है। इन सारे पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने 20 प्रश्न को देखे हैं। नेक्स्ट वीडियो में पूरे प्रश्न को देखने वाले हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।